प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को समझने से पहले हम याद करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या सीखा था? आपको याद होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कि अगर हमें कभी भी कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना होता है तो हम उसके लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, बॉय, बॉयज़, यानी कोई भी प्रोनाउन या फिर कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन। और इसके साथ इनको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। और इसके साथ क्या जोड़ना पड़ता था? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे यहाँ पे हमारे पास वर्ब है गो, राइट, प्ले। अगर हमें इन पे सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना होगा तो हम क्या करते थे? एक तो हम एक सब्जेक्ट चूज़ करते थे, फिर इन वर्ब्स में से पहली फॉर्म चूज़ करते थे। जैसे अगर हमें गो पर प्रेजेंट टेंस बनाना होगा तो हम क्या करते थे? हम सब्जेक्ट चूज़ करते थे और गो की पहली फॉर्म लेते थे। गो की पहली फॉर्म क्या है? गो या गोज। तो फिर हम क्या करते थे? आई गो, वी गो, यू गो, यू गो। लेकिन ही, शी और इट के साथ जब आते थे तो हम यहाँ पे गो नहीं, इसकी एस वाली फॉर्म इस्तेमाल करते थे। ये आपको अच्छी तरह से याद होगा। यहाँ पे लिखते थे हम शी गोज, ही गोज, शी गोज, इट गोज। तो दे के साथ दे गो। इसी तरह से सिंगुलर नाउन जब होता था तब भी हम इस्तेमाल करते थे गोज, लेकिन प्लूरल के साथ गो। तो इस तरह से हमारे पास जो ये आई गो, वी गो, यू गो, ये हमारे प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। या अगर इसी तरह से दूसरे इस राइट पे हमें लिखना होता था प्रेजेंट टेंस तो हम क्या करते थे? हम यही सब्जेक्ट चूज़ करते थे एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ राइट, यानी राइट की पहली फॉर्म को चूज़ करते थे। राइट की पहली फॉर्म क्या है? राइट या फिर राइट्स, क्योंकि हर वर्ब की दो दो फॉर्म्स रहती है। फर्स्ट फॉर्म में दो दो होती है, एक बिना एस के, एक एस वाली। तो हम क्या करते थे? आई राइट, वी राइट, यू राइट, ही राइट्स, शी राइट्स, इट राइट्स, दे राइट, बॉय राइट्स, बॉयज राइट। यानी हर जगह पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस सब्जेक्ट के साथ मिलाते थे। लेकिन आज क्या है? आज हमारा टॉपिक है चूंकि सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस आज हमारा प्रेजेंट टेंस का टॉपिक नहीं है। आज हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं। तो इसमें आपको याद क्या रखना है? इसमें आपको करना है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म। बस इतना ही करना है, बाकी सब कुछ वही होगा। जैसे आज अगर हमें इस गो के साथ एक पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस बनाना है तो हम एक तो सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे। सब्जेक्ट का मतलब यही आई, वी, यू, ही, शी वगैरह वगैरह, इनमें से कोई एक चूज़ करेंगे और इस गो की सेकंड फॉर्म को लेंगे, जिसे हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसे हम प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म भी, और इसे सेकंड या पास्ट फॉर्म कहते हैं। तो हम इस पास्ट फॉर्म को लेते हैं। तो आज हम क्या लिखेंगे? आज हम आई गो नहीं करेंगे, ये चीज़ें आज हम नहीं करेंगे। आज हम क्या लिखेंगे? आई, सेकंड फॉर्म क्या है गो की? वेंट। तो हम लिखेंगे आई वेंट। वी वेंट, वी वेंट, यू वेंट। इसी तरह से इसके साथ भी होगा यू वेंट, ही वेंट। आज यहाँ पे आज वेंटस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सेकंड फॉर्म में एक ही फॉर्म रहती है, तो इसलिए आज किसी भी जगह कोई भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे ही वेंट, शी वेंट, इट वेंट, दे वेंट। तो इस तरह से अगर कोई भी नाउन होगा तो उसके साथ भी सीधे होगा बॉय वेंट, बॉयज वेंट। आज कहीं पे कोई चेंज नहीं होगी, बस इतना याद रखना है। आज सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो
अब जो ये आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, ये जो बने ये हमारे पास्ट टेंस कहलाते हैं। यानी कल जो हमने पढ़ा था आई गो, ये प्रेजेंट टेंस था, इसका पास्ट टेंस क्या है? आई वेंट। वी गो, वी वेंट। यू गो, यू वेंट। तो इस तरह से हमारे ये जो ये सेंटेंसेस बनते हैं इनको हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो इस तरह से कोई भी पास्ट टेंस बनाने के लिए हमें याद क्या रखना है? हमें बस इतना याद रखना है कि जैसे एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है, फिर एक किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म को चूज़ करना है। अब अगर हमें इस राइट पे पास्ट टेंस बनाना होगा तो हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं आई राइट की सेकंड फॉर्म, यानी इनके साथ आज हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे। आई रोट, वी रोट, यू रोट, ही रोट, शी रोट, दे रोट, बॉय रोट, बॉयज़ रोट। तो इस तरह से अगर प्ले के साथ बनाना होगा तो प्लेड लगानी होगी, बाकी वैसे का वैसा ही रहता है। जिस तरह प्रेजेंट टेंस में हम करते थे वही सब कुछ हमें पास्ट टेंस में भी करना है। बस फ़र्क इतना सा है कि प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म लगाते थे और पास्ट में सेकंड फॉर्म को चूज़ करना पड़ता है। ओके, खुदा हाफिज़।